हम पढ़ते हैं evasion of the host defense. Viruses have several ways by which they evade our host defense. हम कहते हैं कि वायरस कुछ इस तरह पाथवे वो फॉलो करता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम से इवोक हो जाते हैं। हम कहते हैं कि अब छुप जाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, सही है। तो इसको हम कहते हैं इम्यून इविजन या इविजन ऑफ द होस्ट डिफेंस, सही है। तो हम कहते हैं कि वायरस वो कौन से मैकेनिज्म या वो कौन से प्रोसेस या पाथवे फॉलो करता है कि वो उसको हमारे बॉडी से इम्यून सिस्टम से छुप जाते हैं, सही है। तो फर्स्ट उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो 2 है। हम कहते हैं नंबर फर्स्ट क्या है, सिंथेसिस ऑफ रिसेप्टर फॉर इम्यून मीडिएटर, कि वायरस जो है वो इम्यून मीडिएटर के लिए रिसेप्टर बना देता है जिसकी वजह से वो हमारी इम्यून सिस्टम से इवोक हो जाते हैं, सही है। नंबर सेकंड हम कहते हैं कि रिडक्शन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द क्लास 1 MHC प्रोटीन। हम कहते हैं कि जो MHC1 क्लास प्रोटीन है उसकी एक्सप्रेशन को वो कम कर दिया जाता है। जब वो एक्सप्रेशन कम होगा तो साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट नहीं होगी जिसकी वजह से वो जो है वायरस हमारे इम्यून सिस्टम से छुप जाता है। इसको हम इन अदर वे इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वायरस इनकोड अ प्रोटीन डेट ब्लॉक द इम्यून होस्ट इम्यून मीडिएटर, इट इज़ कॉल्ड साइटोकाइन डीके। हम कहते हैं कि वायरस कुछ इस तरह प्रोटीन इनकोड करता है जो कि ब्लॉक करता है होस्ट इम्यून मीडिएटर रिस्पॉन्स को। जब ब्लॉक होगा तो इसकी वजह से वायरस जो है इम्यून सिस्टम से इवोक हो जाएगा। और क्या इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइन डीके कहते हैं, सही डीके। अब हम आते हैं, ये तो मोस्ट कॉमनली जो है वो 2 है कि वो रिसेप्टर जो है वो सिंथेसिस ऑफ द रिसेप्टर एंड रिडक्शन ऑफ MHC क्लास 1 प्रोटीन। और माइनर मैकेनिज्म और भी है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम से इवोक होंगे। वो क्या होंगे, नंबर 3 है, उसमें है कि इनहिबिट कम्प्लीमेंट कैस्केड से। हम कहते हैं कि वायरस जो है वो प्रोटीन जो है इनकोड करता है जो कि C3b को इनहिबिट करेगा। और जब C3b इनहिबिट होगा तो ऑप्सोनाइजेशन नहीं होगी। जब ऑप्सोनाइजेशन नहीं होगा तो हमारे पास वायरस जो है वो किल नहीं होगा और हमारे इम्यून सिस्टम इसको इवोक नहीं कर सकेगी, सही। इम्यून सिस्टम से वो इवोक हो जाएगा, सही है। नंबर 3 हम कहते हैं कि नंबर 4 मैकेनिज्म जो है वो है रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ इंटरफ्यूरॉन टू ब्लॉक वायरल रिप्लिकेशन। हम कहते हैं कि इंटरफ्यूरॉन का क्या फंक्शन है, वो वायरल रिप्लिकेशन को इनहिबिट करेगा। लेकिन वायरस कुछ इस तरह वायरस जो है वो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है जो कि इंटरफ्यूरॉन को ब्लॉक करेगा। जब इंटरफ्यूरॉन को ब्लॉक होगा तो वायरल रेप्लिकेशन ब्लॉक नहीं होगी और वायरस जो है हमारे इम्यून सिस्टम से इवोक हो जाएगा, सही है। अब हम आते हैं कि मल्टीपल एंटीजेनिक टाइप मीन के वो जो है वो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द वायरस है मल्टीपल सीरोटाइप डेट अ पेशेंट इन्फेक्ट 1 सीरोटाइप। हम कहते हैं कि पेशेंट जो है वो 1 सीरोटाइप से इन्फेक्ट हो जाता है, उसके खिलाफ रिकवर हो जाता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। लेकिन जो सेकंड टाइम वो जो है वो इन अदर सीरोटाइप से किसी इन्फेक्शन काज करेगा, मीन के उसकी मल्टीपल एंटीजेनिक टाइप की वजह से वो हमारे इम्यून सिस्टम से इवोक होगा, सही है। लाइक एग्जाम्पल में हम कहते हैं कि रीनो वायरस जो है वो 100 सीरोटाइप है, उसके 100 सीरोटाइप, इस वजह से हर सर्दी में हमें ज़ुकाम होता है, सही है। क्योंकि एक सीरोटाइप से इन्फेक्ट हो जाते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडी हो जाती है। इन अदर सीजन में हम इन अदर सीरोटाइप से इन्फेक्ट हो गए जो कि इन अदर टाइप ऑफ वो जो इन्फेक्शन काज करेगा, सही है। अब हम आते हैं persistent viral infection. In most viral infection, the virus does not remain in the body for a significant period after the clinical recovery. हम कहते हैं कि ये वायरस जो है हमारे बॉडी में रिमेन नहीं होता और वो उसकी क्लिनिकली हम उस वायरस इन्फेक्शन से क्लिनिकली रिकवर हो जाते हैं, सही है। लेकिन फिर भी जो वायरस है वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हमारे बॉडी में परसिस्टेंट होता है, सही है। या वो इंटैक्ट फॉर्म में होगा या जो है वो सब वायरल कंपाउंड लाइक जीनोम न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में हमारे बॉडी में होगा। हम कहते हैं अब वो कौन से मैकेनिज्म है कि वायरस जो है वो परसिस्टेंट रहता है, सही है। नंबर फर्स्ट जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ द DNA
प्रोवायरस इनटू द होस्ट सेल डीएनए। हम कहते हैं कि वायरल डीएनए वो इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट सेल डीएनए में, सही है। नंबर सेकंड वो है इम्यून टॉलरेंस। इम्यून टॉलरेंस मीन कि वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ नहीं बनती। जब एंटीबॉडी नहीं होगा तो वो जो है वो परसिस्टेंट हमारे बॉडी में रहेगा, सही है। नंबर सेकंड है कि एंटीबॉडीज जो है वायरस जब किसी सेल को इन्फेक्ट करेगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगी और एंटीबॉडी जो है वो जाके एंटीजन के साथ अटैच होगा और वायरस एंटीबॉडीज़ कम्प्लेक्स बनाएगा जो हमारे बॉडी में रहेगा और वो हमेशा कि वो ऑलवेज रिमेन इन्फेक्शन होता है, सही है। नंबर सेकंड वो होता है कि वो लेटेंसी में चला जाता है, मीन कि वो इन अदर साइड उसको हम कहते हैं सेकेंडरी साइड या लेटेंसी साइड, उसमें छुप जाता है जिसकी वजह से वो वायरस हमारे बॉडी में रहता है, सही है। नंबर 5 मैकेनिज्म वो है रिपीट एंटीजेनिक वेरिएशन। वो अपनी एंटीजेनिसिटी को बार बार चेंज करेगा जिसकी वजह से वो परसिस्टेंट रहता है, सही है। हम कहते हैं कि वायरस नंबर 6 पॉइंट जो है वो कहता है कि वायरस जो है वो इन स्प्रेड ऑफ द वायरस फ्रॉम सेल विदाउट एक्स्ट्रा सेलुलर फेज। वायरस जो है वो एक सेल से दूसरे सेल ट्रांसमिट होता है लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर फेज उसमें नहीं होता, सही। इंटरनली वो एक सेल से दूसरे सेल ट्रांसमिट होता है जिसकी वजह से उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ नहीं बनते और वो परसिस्टेंट रहता है, सही है। नंबर 6 है इम्यूनो सप्रेशन। अगर इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा तो वो परसिस्टेंट रहेगा, सही है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज है, सही है। वो है क्रोनिक किडनी स्टेट। क्रोनिक किडनी स्टेट मीन के पर्सन जो है वो वायरस से इन्फेक्टेड है लेकिन उसमें कोई वो एसिम्प्टोमेटिक है, सही है। लेकिन उसमें जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसमें एक्चुअल डिजीज़ भी है लेकिन उसमें साइन और सिम्पटम नहीं है, सही है। और वो एज अ किडनी मीन वो डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकता है इन अदर पर्सन के लिए, सही है। नंबर सेकंड टर्मिनोलॉजी है वो है लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शन मीन कि एक पर्सन है, यहाँ लिखा है इन दिस इन्फेक्शन बेस्ट इलिस्ट्रेटेड बाय द हर्पीस ग्रुप द पेशेंट रिकवर फ्रॉम द इनिशियल इन्फेक्शन एंड द वायरस प्रोडक्शन। तो हम कहते हैं कि पर्सन जो है वो इनिशियल इन्फेक्शन से रिकवर हो जाता है, वायरस जो है वो वायरस प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है लेकिन आफ्टर सम टाइम बाद वायरस रिक्योर हो जाता है क्योंकि वो एट द साइड ऑफ लेटेंसी चले जाता है, मीन इन अदर साइड ऑफ कुछ अदर बॉडी में अदर साइड में छुप जाता है, सही है। जब उसके लिए वो उसके लिए कंडीशन फेवरेबल होगी तो वो रीएक्टिवेट हो जाएगा, सही है। हम कहते हैं जैसे कि हर्पीस सिम्प्लेक्स पर वो उसकी लेटेंसी कहाँ पे है, सेंसरी गैंग्लिया पे है, सही है। और टाइप 2 जो है वो उसकी लेटेंसी कहाँ पे है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो जब हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 जो है उसकी लेटेंसी कहाँ पे है, ट्राइजेमिनल गैंग्लिया पे है, सही है। टाइप 2 की लेटेंसी कहाँ पे है, वो है लंबर सेकल गैंग्लिया पर है, सही है। इस तरह वर्सिला जूस्टर जो वायरस है उसकी लेटेंसी कहाँ पे है, ट्राइजेमिनल और थोरैसिक गैंग्लिया, सही है। तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं स्लो वायरल इन्फेक्शन। स्लो वायरल इन्फेक्शन मीन कि वो इन्फेक्शन उसकी हम कहते हैं कि वो इन्फेक्शन जो है वो सालों साल होती है, लाइक बहुत सालों साल नहीं होती, सॉरी, हम कहते हैं कि प्रोलॉन्ग होती है कई सालों तक। लाइक HIV हम कहते हैं कि उसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 8 to 10 ईयर्स जैसे ये। तो स्लो वायरस इन्फेक्शन मीन कि उसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो प्रोलॉन्ग होगा, मीन इन्फेक्शन से लेकर ऑनसेट ऑफ डिजीज़ तक वो जो है वो प्रोलॉन्ग हो, इसको हम क्या कहते हैं, स्लो वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, कहते हैं, सही है।